नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4, जहां आम लोग सोचना बंद कर देती है, वहीं से पीएम मोदी सोचने की शुरुआत करते हैं। आखिर रूस के राष्ट्रपति ने मोदी जी से फोन करके क्या सुझाव मांगी थी, उसका खुलासा भी हो गया है, जिसे जानकर पाकिस्तान और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, मोदी जी ने दिखा दिया है कि वे हमेशा किसी भी मुद्दे पर 10 कदम आगे रहते हैं। इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इमरान खान को जान से मारने की धमकी हक्कानी नेटवर्क ने क्यों दी है। आखिर क्यों इस वक्त पूरे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर रहे हैं। इस बात की सच्चाई जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि भारत की हैसियत दुनिया में कितनी ऊंची हो गई है। एक तरफ अमेरिका और जो बाइडेन की नाकामयाबी से पुतिन खुश थे और तब उन्होंने जो बाइडेन को लताड़ा था, उसके बाद उन्होंने अफगानी शरणार्थियों को भी लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मोदी जी को फोन किया और अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसका खुलासा हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति बेहद सूझबूझ से काम ले रहे हैं। दरअसल लगातार लोग मोदी जी से तालिबान को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वे चुप क्यों है। उनसे पूछा जा रहा था कि भारत के 3 बिलियन अफगानिस्तान में डूब गए, आप मोदी जी क्या करेंगे। तो दोस्तों, मोदी जी ने जवाब दे दिया है और ये जवाब सच में विस्फोटक है और ऐसा जवाब मोदी जी के अलावा और कोई नेता नहीं दे सकता, क्योंकि जब बात आती है हिम्मत, हौसले और जिम्मेदारी की, तो वहाँ मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी मात दे दी है। ठीक सुना दोस्तों आपने। बताएंगे विस्तार से कि आखिर किन मामलों में मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलो आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये खबर सुन लिया होगा कि ताजिकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी में भारी मात्रा में हथियार और सैनिक तैनात कर दिए हैं और अब खबर आ रही है कि ताजिकिस्तान की मदद में भारत और रूस दोनों कूद पड़े हैं। ठीक सुना दोस्तों आपने। पुतिन साहब और मोदी जी के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ब्रह्मोस का था। ये वही मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है और अब ये खूंखार मिसाइल ताजिकिस्तान में तैनात होने जा रही है। दरअसल पुतिन ने मोदी जी से कहा कि इस वक्त अमेरिका जानबूझकर अफगान छोड़कर भाग रहा है और भारी मात्रा में हथियार भी तालिबानियों को दे दिया है। पुतिन ने मोदी जी को समझाते हुए कहा कि ये सारे हथियार लेकर आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंच सकते हैं और ताजिकिस्तान के रास्ते रूस भी पहुंच सकते हैं। पुतिन ने मोदी जी को समझाया कि यह अमेरिका की बड़ी चाल है, जिससे भारत और रूस दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान आगे बढ़ते हुए पुतिन ने मोदी जी से आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए सुझाव मांगे थे, जिसके जवाब में मोदी जी ने भी बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए हर पल तैयार रहता है। आजादी के बाद से ही हम लोग आतंकवाद से लड़ रहे हैं और आगे जरूरत पड़ने पर हम लोग न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग कन्वेंशनल वॉर से ही आतंकवादियों से निपट ले। मोदी जी ने पुतिन से कहा कि आपने यूएन में भारत का हमेशा साथ दिया है, चाहे वे कश्मीर हो, आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, हर मुद्दे पर आपने बिना शर्त भारत का साथ दिया है और इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मोदी ने आगे कहा कि तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई में हम दोनों देशों को एक साथ आना चाहिए और पंजशीर घाटी में अपने सेना को उतार देना चाहिए। मोदी जी की बात सुनकर पुतिन साहब काफी खुश नजर आ रहे थे। पुतिन ने कहा कि इस वक्त हमारी सेना और हथियार ताजिकिस्तान में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर उन्हें पंजशीर घाटी में भेज दिया जाएगा। पुतिन ने मोदी जी से कहा कि हम पंजशीर के शहरों को डायरेक्ट हथियार नहीं दे सकते, नहीं तो चीन बुरा मान जाएगा। इसी कारण हम ताजिकिस्तान के रास्ते पंजशीर तक हथियार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुतिन द्वारा दिए गए कूटनीतिक बात को सुनते ही मोदी जी ने कहा कि तालिबान को रोकने के लिए हमारी सेना भी ताजिकिस्तान जाएगी और हमारे खूंखार हथियार भी ताजिकिस्तान सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत पंजशीर घाटी में रवाना कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान की उत्तरी इलाके में तालिबान नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहां पर अहमद मसूद और सालेह की सेना खतरनाक ट्रेनिंग ले चुकी है। अफगानिस्तान की पूरे उत्तरी इलाके में जबरदस्त युद्ध चल रहा है और अब तो सालेह सेना के समर्थन में रूस और भारत भी कूद चुका है। दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क जिसका घर पाकिस्तान के पेशवर में है, अब भी तालिबान सरकार में शामिल हो रहा है और ये सबसे बड़ा सरदर्द इमरान खान के लिए बन गया है। दरअसल इमरान खान के घर के ऊपर आतंकवादियों द्वारा अवैध तरीके से लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। एक बेहद खुफिया तरीके से इमरान खान के ऑफिस को बताया गया है कि उनके घर के ऊपर हक्कानी नेटवर्क बेहद खतरनाक ड्रोन हमले करने के फिराक में है। दोस्तों,
इस वक्त तालिबान में कई ऐसे बड़े गुट है जिन्हें पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र पसंद नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि वे लोग पाकिस्तान में क्या चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र होना तालिबान अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। तालिबान सूत्रों का कहना है कि उनका अगला टारगेट पाकिस्तान से इमरान सरकार को उखाड़ फेंकना है और वहां शरिया कानून लगाने की योजना है। इमरान खान के घर के ऊपर आतंकी ड्रोन देखकर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने के लिए कहा गया है। इमरान खान को यह भी हिदायत दी गई है कि उनका हालत अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जैसे हो सकती है, जिन्हें तालिबानियों ने मारकर सूली पर लटका दिया था। और इस बात में कोई शक भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का कई बड़ा दुश्मन अफगानी जेल से बाहर निकल चुका है और उसका मकसद साफ है, इमरान खान को सूली पर चढ़ाना। यकीन मानिए दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है जिसे कंट्रोल कर पाना इमरान खान के वश की बात नहीं है। और ये सभी आतंकवादी नेटवर्क इमरान खान के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। इस हालात में इमरान खान कश्मीर की वकालत कैसे कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वही दोस्तों, अफगानिस्तान में राज जमा चुके तालिबान की उम्मीदों पर उसकी पड़ोसी देश ताजिकिस्तान ने तगड़ा झटका दे दिया है। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान के सामने ही अफगानिस्तान में सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता देने से मना कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमानी ने दो टूक लहजे में कहा कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। बता दें कि ताजिकिस्तान को रूस का काफी करीबी माना जाता है। इस वजह से ताजिकिस्तान का यह फैसला काफी चौंकाता है, क्योंकि अब तक तालिबान के प्रति रूस का उधर चेहरा दिखा है। एक बैठक के बाद बयान जारी करते हुए ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय सूचना एजेंसी खोबर ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा कि जो अफगानिस्तान में उत्पीड़न के माध्यम से बनी है, इस तरीके की किसी भी सरकार को ताजिकिस्तान मान्यता नहीं देगा। खोबर ने कहा कि हम ऐसी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अफगान लोगों की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए खासकर सभी अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखे बिना बनी हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की भविष्य सरकार में ताजिकों का एक योग्य स्थान है। राष्ट्रपति रहमान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक के दौरान ही ताजिकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वे अफगानिस्तान में उत्पीड़न से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने अफगानिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ताजिकों की भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार का आह्वान किया, जो 46% से अधिक अफगानिस्तान की आबादी का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने इन दिनों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के 4 देशों की यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मंगलवार को की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन देशों से तालिबान को मान्यता दिलवाने की वकालत कर रहा है। विदेश मंत्री कुरैशी तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता में क्षेत्रीय देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और आम चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।